शांति। आज हम मीठे बाबा के 19 नवंबर 2023 के मीठे महावाक्य सुनेंगे। ये प्यारे बाप दादा के अव्यक्त रूप से चले हुए महावाक्यों का रिवाइज्ड कोर्स है। मुरली की ओरिजिनल डेट है 3 अप्रैल 1996। बाबा के आज की मुरली का सार है, सेवाओं के साथ साथ बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा पुराने व व्यर्थ संस्कारों से मुक्त बनो। बाबा कहते वैराग वृत्ति जब बेहद की होती तभी पुराने व्यर्थ संस्कार होते हुए भी इमर्ज नहीं होंगे। खाली सेवा कर रहे वो तो ठीक है, लेकिन जैसे हमें समझ आया है कि चप्पू चला रहे हैं, लेकिन नौका आगे कब बढ़ेगी? जब लंगर उठा हुआ हो। ऐसे ही सेवाओं का चप्पू चलाते हुए मंजिल पर पहुंचना है, लेकिन पुरानी दुनिया से लंगर उठा हुआ हो, पुराने स्वभाव संस्कारों से लंगर उठा हुआ हो। उसके लिए क्या चाहिए? बेहद की वैराग वृत्ति। आज बेहद का बाप अपने बेहद के सदा सहयोगी साथियों को देख रहे हैं। किन बच्चों को देख रहे हैं बाबा? जो सेवाधारी हैं, सहयोगी साथी हैं। चारों ओर के सदा सहयोगी बच्चे, सदा बाप के दिल पर दिल तख्त नशीन। बाबा कहते हैं ना, जो सहयोगी बच्चे हैं, जो सेवाओं में मददगार बच्चे हैं, वो बाबा के दिल तख्त नशीन होते हैं। निराकार बाप को अपना अकाल तख्त भी नहीं है। बाबा कहते हैं मुझे तो अपना भ्रिकुटी तख्त भी नहीं है, वो भी मैं लोन पर लेता। लेकिन तुम बच्चों को कितने तख्त हैं? विचार करो, है ना। अकाल तख्त तो अपना है ही, अपना अपना शरीर है, फिर बाप का दिल तख्त, और फिर विश्व राज्य का तख्त भी हमें मिलता। तो बाप दादा तख्त नशीन बच्चों को देख सदा हर्षित रहते हैं। वहाँ मेरे तख्त नशीन बच्चे। लेकिन तख्त नशीन कौन से बच्चे होते? सहयोगी साथी बच्चे। तो जो सहयोग की विधि से तख्त नशीन बच्चे बनने की सिद्धि प्राप्त किए हैं, उन बच्चों को देखकर बाबा के दिल से वाह वाह का गीत निकलता है। बच्चे बाप को देख खुश होते हैं। आप सभी बाप दादा को देख खुश होते हो, है ना। बच्चे बाप को देखकर खुश होते हैं, और हमारे तो दो बाप, प्रजापिता ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा, तो बाप दादा दोनों को देख हम खुश होते हैं। लेकिन बाप दादा कितने बच्चों को देख खुश होते हैं? हमारे लिए तो दो हैं बाप दादा, वो भी एक में है। और बाबा के लिए कितने बच्चे? तो बाबा कितने बच्चों को एक एक को देखकर खुश होते हैं, क्योंकि हर एक बच्चा विशेष आत्मा है। चाहे लिस्ट नंबर भी है, चाहे लास्ट नंबर भी है, लेकिन फिर भी लास्ट होते भी विशेष कोटों में कोई में कोई की लिस्ट में है। दुनिया में के हिसाब से कोटों में कोई, क्योंकि बाबा का बच्चा माना बाप को पहचानने वाला। सारी दुनिया में ऐसी कितनी आत्माएं हैं जो बाबा को पहचानती है। ये एक विशेषता भी हुई तो कोटों में कोई बन जाते। तो बाबा कहते इतना विशेष तो मेरा हर बच्चा है ही। और फिर संगम युग में जो अपनी विशेषता को पहचान सफल करते, वो उस कोई में भी कोई बन जाते। इसलिए एक एक बच्चे को देख बाप को ज़्यादा खुशी है व आपको है ना। अब खुशी की तो क्या ही तुलना करें, दोनों को है। बाप को कितने बच्चे हैं, जितने बच्चे उतनी खुशी, और आपको सिर्फ डबल खुशी है ना। बाप दादा की खुशी है, बस
आपको परिवार की भी खुशी है। बाबा कहते हैं ऐसे नहीं सिर्फ बाबा मिला या ब्रह्मा बाबा मिले, लेकिन ऐसा सुंदर दिव्य दैवी अलौकिक परिवार मिला। तो बाबा कहते परिवार की भी खुशी है, लेकिन बाप की खुशी सदा काल की है और आपकी खुशी हाँ सदा काल की है या कभी ऊपर नीचे होती है। बाबा पूछते ये चेक करना है, क्योंकि बाबा तो सदैव बच्चों को देखकर खुश होते हैं, क्योंकि बाबा की दृष्टि कैसी है, आत्मिक दृष्टि, त्रिकालदर्शी दृष्टि। लेकिन बच्चों की दृष्टि वृत्ति जब देहाभिमान की हो जाती तो खुशी गायब हो जाती। तो बाबा पूछते हैं मेरी खुशी तो सदा काल की है, आपकी भी सदा काल की है या नीचे ऊपर होती है। बाप दादा समझते हैं कि ब्राह्मण जीवन का श्वास खुशी है। ब्राह्मण जीवन में जैसे श्वास चलता रहे तो प्राण चलते रहते हैं ना, ऐसे ब्राह्मण जीवन की सेहत, उसकी जैसे आयु, वो किससे पता चलती, खुशी से। जितना खुशी उतनी ब्राह्मण जीवन सफल भी होती और उतनी लंबी भी होती। खुशी नहीं तो ब्राह्मण जीवन नहीं। और अविनाशी खुशी कभी कभी वाली नहीं, परसेंटेज वाली नहीं, है ना, फुल खुशी, सदा खुशी, अविनाशी खुशी। कभी कभी तो दुनिया में हर कोई खुश होता है, फिर ब्राह्मण बन के क्या विशेष हुआ। तो बाबा कहते सुख के सागर की संतान बने तो पहली गिफ्ट प्रत्यक्ष फल, बाबा कहते ब्राह्मण जीवन में खुशी की गिफ्ट है। विधिवत कर्म से सबसे पहले क्या होता, खुशी। बाबा के बने माना श्रीमत के बंधन में बंधे, और श्रीमत प्रमाण कर्म करना माना खुशी की चाबी मिल जाना। खुशी तो खुशी है, आज 50% खुशी है, कल 100% है, तो जीवन का श्वास नीचे ऊपर है ना, तो ऐसा वाला नहीं, श्वास निरंतर चलनी चाहिए। अगर श्वास नीचे ऊपर होता है तो जीवन को खतरा है। बाप दादा ने पहले भी कहा है कि शरीर भी चला जाए लेकिन खुशी नहीं जाए, क्योंकि शरीर तो दूसरा मिल जाएगा, लेकिन खुशी गई तो ब्राह्मण जीवन की कमाई खत्म हो जाती। तो ये पाठ सदा पक्का है या थोड़ा थोड़ा कच्चा है। हाँ, खुशी निरंतर होनी चाहिए, अविनाशी हो। ये पाठ पक्का है कि थोड़ा थोड़ा कच्चा है। सदा अंडरलाइन है, अटेंशन रहता है कि खुशी कैसी है, खुशी ना जाए, है ना। बाबा कहते प्राण जाए पर खुशी ना जाए। कभी कभी वाले क्या होंगे, सदा खुशी में रहने वाले पास विद ऑनर, और कभी कभी खुशी में रहने वालों को धर्मराजपुरी पास करनी पड़ेगी, क्योंकि खुशी गायब होना माना विधिवत कर्म नहीं हो रहे हैं, युक्तियुक्त कर्म नहीं हो रहे हैं, तो फिर धर्मराजपुरी की सज़ाएं भी खानी पड़ेंगी। पास विद ऑनर वाले 1 सेकंड में बाप के साथ जाएंगे, रुकेंगे नहीं। पास विद ऑनर कैसे जाएंगे, बाप के साथ साथ उड़ते हुए चले जाएंगे। और सजाएं खाने वाले रुकेंगे और पीछे पीछे जाएंगे। तो आप सब कौन हो, साथ चलने वाले हो या रुकने वाले, रुक के सज़ा खाकर पीछे पीछे आने वाले, साथ चलने वाले, है ना। सभी क्या कह रहे हैं, जब बाबा ऐसे प्रश्न पूछते हैं तो कोई कहता है मैं पीछे आने वाला हूँ, नहीं, सब कह रहे साथ चलने वाले। तो बाबा क्या पूछते हैं, सुनो, ऐसा चार्ट है, लक्ष्य तो ठीक है, लक्षण है, चार्ट है, क्योंकि विशेष डायमंड जुबली के वर्ष में बाप दादा की हर एक बच्चे के प्रति क्या शुभ आशा है, ये तो जानते हो ना। बाप दादा ने सभी बच्चों का चार्ट देखा, उसमें क्या देखा कि वर्तमान समय के प्रमाण एक बात का विशेष और अटेंशन चाहिए। जैसे सेवा में बहुत उमंग उत्साह से आगे बढ़ रहे हो
और डायमंड जुबली में, तो उस समय डायमंड जुबली का समय है, तो बाबा कहते डायमंड जुबली में विशेष सेवा का उमंग उत्साह है, इसमें पास हो। हर एक यथाशक्ति सेवा कर रहे हैं और करते रहेंगे। तो सेवा का चार्ट तो ठीक है, लेकिन चार्ट में कमी क्या है? अब विशेष क्या चाहिए? समय समीप है, तो समय की समीपता के अनुसार अब कौन सी लहर होनी चाहिए? समय जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, तो समय की समीपता के साथ कौन सी लहर होनी चाहिए? बच्चों में भी कौन सी विशेष बात अब धारण होनी चाहिए? वैराग्य की, है ना? बच्चे कह रहे हैं वैराग्य की। तो बाबा कहते कौन सा वैराग्य? हद का या बेहद का? वैराग्य एक ये भी हो सकता है कि अब तो समाप्ति का समय आया, तो सब कुछ छोड़ छाड़ कर बैठ जाना है। लेकिन बाबा कहते तुम्हें तो अंत में भी जाते जाते भी अंतर्वाहक फरिश्ता शरीर से भी सेवा करनी है। तो हद का वैराग तो नहीं है। हद का वैराग हम बच्चे नहीं रख सकते, क्योंकि अंत तक सेवा करनी है। लेकिन बाबा कहते समय का इशारा है कि अब बेहद के वैरागी बन जाओ। पुरानी दुनिया में, पुराने स्वभाव संस्कारों में, पुरानी देह में अब बिल्कुल बुद्धि या रग अटकी हुई ना हो। तो बाबा कहते क्योंकि जितना सेवा का उमंग उत्साह है, उतना समय की आवश्यकता प्रमाण स्वस्थिति में बेहद का वैराग्य कहाँ तक है। क्योंकि जाना है तो अब पूरा उठा हुआ तो तैयार तो होना चाहिए ना, एवर रेडी। तो उसके लिए बेहद का वैराग चाहिए। तो समय का इशारा समझ रहे हैं, समय के इशारे प्रमाण सेवाएं तो तीव्र गति की हो रही हैं, पर समय का इशारा इस बात में भी समझना है कि अपनी स्थिति पर अटेंशन दे कि बेहद के वैरागी कहाँ तक बने हैं। क्योंकि आपके सेवा की सफलता है जल्दी से जल्दी प्रजा तैयार हो जाए, इसलिए सेवा करते हो ना। तो जब तक आप निमित्त आत्माओं में बेहद की वैराग वृत्ति नहीं है, तो अन्य आत्माओं में भी वैराग वृत्ति नहीं आ सकती। जैसे आप समझे हैं पर वैराग वृत्ति नहीं है, तो फिर वो पुरानी दुनिया की खींच, आकर्षण, अटक चटक, इच्छाएं, तृष्णाएं अगर अभी भी भटका रही हैं, तो फिर सामने वाले को भी आप समान बना देंगे। वो भी जल्दी तैयार नहीं होंगे, वो भी उड़ने उड़ाने नहीं लगेंगे, वो भी अटके छटके रहेंगे। और जब तक वैराग वृत्ति नहीं होगी, तो जो चाहते हो कि बाप का परिचय सबको मिले, वो नहीं मिल सकता। बाप को पहचानना माना वर्षे के पुरुषार्थ में लग जाना। लेकिन अभी अगर स्वयं से ही पूरा पुरुषार्थ नहीं पहुंचता, पुराने स्वभाव संस्कार खींचते हैं, देह और संबंध खींचते हैं, तो फिर अन्यों को भी आप समान ही बना देंगे। बेहद का वैराग्य सदा काल का वैराग्य है। अगर समय प्रमाण व सरकमस्टांस प्रमाण वैराग्य आता है, तो समय नंबर 1 हो गया। बेहद का वैराग्य तो ज्ञान स्वरूप से आना चाहिए, है ना। लेकिन अगर समय हमें प्रेशर दे रहा है, समय के प्रभाव दबाव में अगर हम वैरागी बनते हैं, जैसे कोविड का समय आया तो कई वैरागी बने, या निजी जीवन में कोई परिस्थिति आ जाती है तो कहते हैं ना अब हमें कोई रुचि नहीं रही, अब हमें इस दुनिया में कोई ऐसे लगाव नहीं रहा, तो वो तो फिर समय को नंबर मिल गए, आपको नहीं मिले। तो समय नंबर 1 हो गया और आप नंबर 2 हो गए। परिस्थिति या समय ने वैराग्य दिलाया। अब देखो, जो समय प्रमाण वैराग्य आता है, परिस्थिति के कारण आता है, तो फिर वो वैराग्य जो है वो सदाकाल का नहीं होता। क्योंकि परिस्थिति सदाकाल की नहीं होती, तो वैराग्य भी सदाकाल का नहीं होता।
परिस्थिति खत्म, समय पास हो गया तो वैराग्य भी पास हो गया, फिर वैराग वृत्ति भी बदल जाती। तो बाबा कहते तो उसको क्या कहेंगे, बेहद का वैराग्य या हद का वैराग्य, है ना। वो तो हद का हो गया क्योंकि सदाकाल का नहीं हुआ। तो अभी बेहद का वैराग्य चाहिए, सारी पुरानी दुनिया से वैराग्य और सदाकाल का वैराग्य। ऐसा वैराग्य नहीं जो परिस्थिति बदली, समय पार हुआ तो बदल जाए, वैसा नहीं। अगर वैराग्य खंडित हो जाता है तो उसका मुख्य कारण है देह भान, है ना। ये जो स्थूल देह और देह की दुनिया है उसमें रग अटकी हुई है। जब तक देह भान का वैराग्य नहीं है तब तक कोई भी बात का वैराग्य सदाकाल नहीं होता है, अल्पकाल का होता है। और देह भान के वैराग्य के लिए क्या विधि बताई है बाबा ने, जितना अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करेंगे तो ये देह भान जो है वो जैसे योग अग्नि में पिघलता जाएगा और आत्मा अपने न्यारे प्यारे स्वरूप में स्थित हो जाएगी। तो बाबा कहते संबंध से वैराग्य ये बड़ी बात नहीं है, वो तो दुनिया में भी कईयों को दिल से वैराग्य आ जाता है। क्यों? क्योंकि जो दुखदाई होते हैं उनसे वैराग्य आ जाता, सन्यासी भी घर बार छोड़ते हैं। लेकिन यहाँ देह भान के जो भिन्न भिन्न रूप है, आज मनुष्य को सबसे ज़्यादा उसकी बुद्धि कहाँ अटकी है, संबंधों में नहीं, उसके अपनी देह में, इंद्रिय रसों में, है ना। तो बाबा कहते ये जो देह के देह भान के भिन्न भिन्न रूप है, उन भिन्न भिन्न रूपों को तो जानते हो ना। हर एक के अंदर देहभान का भी जो रूप है वो भिन्न भिन्न होता है। इसीलिए देहभान मेरे अंदर किस रूप से है उसको पहचान कर उससे वैराग्य लाना है। और वैराग्य के लिए वही आत्मा समझ बाप को याद कर देहभान को पिघलाना पड़े। कितने देहभान के रूप है उसका विस्तार तो जानते हो, लेकिन इस अनेक देह भान के रूपों को जानकर बेहद के वैराग्य में रहना, जानकर वैरागी बनना। ऐसे नहीं समझे हम तो वैरागी बन गए लेकिन मालूम ही नहीं कि कितना देह भान है। देह भान देह अभिमान में बदल जाए। जैसे देह भान एक नेचुरल हो गया है तो देह भान देही अभिमान में बदल जाए। बाबा कहते हैं जैसे देह भान एक नेचुरल हो गया है ऐसे देही अभिमान नेचुरल हो जाए, देही अभिमानी स्थिति नेचुरल हो जाए। वो कैसे हो गया? अभ्यास से। क्योंकि हर बात में पहला शब्द देह ही आता है, चाहे संबंध है तो भी देह का संबंध है। तो अगर देह भान है तो फिर संबंध का भान भी होगा, है ना। मैं फलाना तो फिर मेरा जो है वो तो इसी पुरानी दुनिया का होगा। पदार्थ है तो देह के पदार्थ हैं, तो मूल आधार देह भान है और इसको बदल देही अभिमानी बनना है। जब तक किसी भी रूप में देह भान है तो वैराग वृत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि पहले स्मृति है, स्मृति ही देह अभिमान की है, तो फिर वृत्ति भी वैराग वृत्ति तो नहीं होगी। तो बाबा कहते और बाप दादा ने देखा कि वर्तमान समय जो देह भान का विघन है उसका कारण है कि देह के जो पुराने संस्कार हैं उससे वैराग नहीं है। देह के जो पुराने संस्कार हैं, देह की दुनिया में 63 जन्म देह भान में जब रहे हैं तो जो संस्कार बनाए हैं, जो वृत्तियाँ बनाई हैं, है ना, उनसे वैराग नहीं है। और पुराने संस्कारों से मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे ये देखना अच्छा लगता है, मुझे ये खाना अच्छा लगता है, मुझे पहनना अच्छा लगता है, मुझे ऐसा दिखना अच्छा लगता है, मुझे ये पद पोजीशन अच्छी लगती है, तो ये इस प्रकार से श्रृंगार करना अच्छा लगता है। ये सारी बातें वो जो पुराने स्वभाव संस्कार बनाए हैं उनसे वैराग्य नहीं है,
है ना, मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे ये अच्छा लगता है करते हैं ना। तो बाबा कहते कि पहले देह के पुराने संस्कारों से वैराग्य चाहिए, है ना। ये मेरा संस्कार कैसे, बाबा कहते मुझे ये अच्छा लगता है, ये मेरा संस्कार है, ये मेरी नेचर है, मुझे ऐसे कंफर्टेबल लगता है, ये सारी बातें छोड़नी पड़े। जो बाप का संस्कार वो मेरा संस्कार। संस्कार स्थिति से नीचे ले आते हैं। संस्कार के कारण सेवा में व संबंध संपर्क में भी विघ्न पड़ते हैं, क्योंकि अपने पुराने संस्कारों से इतना लगाव है कि समझते यही राइट है। तो रिजल्ट में देखा कि देह के पुराने संस्कार से जब तक वैराग नहीं आया है तब तक बेहद का वैराग सदा नहीं रहता। थोड़े समय वैरागी बनेंगे, लेकिन वो पुराना संस्कार स्वभाव जो है वो कई प्रकार की, है ना, बातों में लेकर आएगा और खुशी गायब कर देगा। संस्कार भिन्न भिन्न रूप से अपने तरफ आकर्षित कर लेते हैं। तो जहाँ कभी घृणा का रूप आएगा, कभी इच्छा का रूप आएगा, कभी, है ना, लगाव का रूप आएगा, तो बाबा कहते कभी भय का रूप आएगा। कितने प्रकार से जो पुराने संस्कार हैं वो आकर्षित कर लेते हैं। तो जहाँ किसी भी तरफ आकर्षण है वहाँ वैराग नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ तो फिर उस आकर्षण के आधार से हमारी स्थिति होगी। तो वैरागी जो है वो तो अचल अडोल रहेगा ना, एक रस, वो स्थिति नहीं बनती। तो चेक करो कि मैं अपने पुराने व व्यर्थ संस्कार से मुक्त हूँ। क्या बाप का संस्कार सो मेरा संस्कार ऐसा बना है, या अभी भी देह के आधार से, है ना, पुराने संस्कारों के आधार से ये अच्छा लगता है, वो अच्छा लगता है, चलता है। तो बाबा कहते कितनी भी कोशिश करेंगे, करते भी हैं कि वैराग वृत्ति में रहे, लेकिन अगर स्मृति ही आत्मिक नहीं है तो फिर स्मृति देह की है तो वृत्ति वैराग की कैसे होगी। देह की स्मृति में तो देह की दुनिया से लगाव रहेगा ही, लेकिन संस्कार कोई के पास या मेजॉरिटी के पास किस न किस रूप में ऐसे प्रबल हैं जो अपनी तरफ खींचते हैं। तो पहले पुराने संस्कार से वैराग्य। संस्कार ना चाहते भी इमर्ज हो जाते हैं। क्यों? चाहते नहीं हो, लेकिन सूक्ष्म में संस्कारों को भस्म नहीं किया है। बाबा कहते संस्कार तो 63 जन्म के हैं ना, अगर उनको भस्म नहीं करेंगे तो वो हैं। अगर योग अग्नि में संस्कारों को भस्म करने की मेहनत नहीं की है तो संस्कार भले खुद को मालूम नहीं होंगे, लेकिन समय पर इमर्ज हो जाएंगे। कहाँ न कहाँ अंश मात्र रहे हुए हैं, छिपे हुए हैं, वो समय पर ना चाहते हुए भी इमर्ज हो जाते हैं, और फिर खुशी गुम हो जाती और फिर ऊपर नीचे के झूले में झूलने लगते। फिर कहते चाहते तो नहीं थे, लेकिन क्या करें, हो गया, हो जाता है। ये कौन बोलता है? देहभान या देही अभिमानी, है ना। देही अभिमान होगा तो ऐसी भाषा नहीं होगी, क्योंकि देही अभिमानी स्थिति वो तो स्वराज अधिकारी स्थिति है, उसमें तो कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर है। वो ऐसे शब्द नहीं कहेंगे ये नहीं चाहते थे, हो गया। तो बाप दादा ने देखा कि संस्कारों से वैराग वृत्ति में कमज़ोरी है। पुराने संस्कारों में अभी भी ये मेरी नेचर है, ये अच्छा लगता है, ऐसा ही मुझे पसंद है, ये बातें अभी भी चलती हैं। ख़त्म किया है, लेकिन अंश भी नहीं हो ऐसा ख़त्म नहीं किया है। और जहाँ अंश है वहाँ वंश तो होगा ही। अगर पूरी मेहनत नहीं की है योग अग्नि में पुराने संस्कारों को भस्म करने की, और अपने बिंदु स्वरूप बाप समान संस्कारों वाली मैं आत्मा हूँ, उस स्वरूप को इमर्ज करने की मेहनत नहीं की है, तो जहाँ अंश है वहाँ वंश तो होगा ही।
आज अंश है और समय प्रमाण वंश का रूप ले लेता है। जैसे बीज होता है ना, पानी डाला, धूप मिली तो प्रस्फुटित हो जाता, बीज दिखाई भी नहीं देगा, लेकिन जैसे ही पेड़ बन जाता तो दिखने लगता। ऐसे ही अगर अंश मात्र भी पुराना संस्कार है तो परिस्थितियों की धूप लगी और धरनी मिली तो फिर वो जो है वंश बन जाता, परवश कर देता है। और फिर ये जो पुराना संस्कार है ये ऐसे कर्म कराएगा कि कहेंगे करना नहीं चाहते थे पर कर रहे हैं। तो ऐसे बोल स्वराज अधिकारी को शोभा नहीं देते। कहने में तो सभी क्या कहते हैं कि जैसे बाप नॉलेजफुल है वैसे हम भी नॉलेजफुल हैं, लेकिन जब संस्कार का वार होता है तो नॉलेजफुल है या नॉलेजफुल है ना। माना नॉलेज खींच तो रही है, ये नहीं करो नहीं करो नहीं करो, लेकिन कर रहे, या नॉलेजफुल है कि कंट्रोलिंग पावर के साथ जो करना चाहिए वो कर रहे, जो नहीं करना चाहिए वो नहीं कर रहे। क्या है, नॉलेजफुल के बजाय नॉलेजफुल बन जाते हो। उस समय किसी से भी पूछो तो कहेंगे हाँ समझती तो मैं भी हूँ, समझता तो मैं भी हूँ, होना नहीं चाहिए। मानो वो समझ खींच तो रही है पर उस पुल से हम निकल कर जैसे फिर भी गिर पड़ते हैं। करना नहीं चाहिए लेकिन हो जाता है। तो नॉलेजफुल हुए या नॉलेजफुल हुए। नॉलेजफुल अर्थात नॉलेज को खींचने वाले। तो नॉलेज को खींच तो रहे हैं पर नॉलेज स्वरूप होकर कार्य नहीं कर पा रहे। जो नॉलेजफुल है उसे कोई भी संस्कार, संबंध, पदार्थ वार नहीं कर सकता। नॉलेजफुल, जो चीज़ फुल होती है उसको हिलाना मुश्किल होता। तो कोई भी संस्कार हो, संबंध हो, पदार्थ हो, अगर वो अपनी तरफ खींच पा रहा है, हमें एक्यूरेट कर्म से हिला पा रहा है, तो नॉलेज पुल तो है पर फुल नहीं है। तो डायमंड जुबली मना रहे हो। डायमंड जुबली का अर्थ है डायमंड बनना, अर्थात बेहद के वैरागी बनना। जब तक बेहद के वैरागी ना बने, अगर कीचड़ में दिल लगी हुई है तो डायमंड कैसे बनेंगे, है ना। कीचड़ से निकलेंगे तो डायमंड बनेंगे ना। एक लंगर कीचड़ में रखे और डायमंड बन जाए, नहीं हो सकता। तो पुराने संस्कारों, देह, पदार्थों, संबंधों से जब पूरा वैराग हो तब तो डायमंड बने। जितना सेवा का उमंग है उतना वैराग वृत्ति का अटेंशन नहीं है। इस बात को अंडरलाइन नहीं करते। इसीलिए कई बार ऐसे बच्चों के मन में प्रश्न भी आता है कि इतने समय से ज्ञान भी सुनते हैं, सेवाएं भी करते हैं, लेकिन जो अवस्था बननी चाहिए वो नहीं बन रही। चप्पू तो चला रहे पर लंगर उठा नहीं है, इस पर अटेंशन नहीं है। तो सोचते इतना चप्पू चलाया, हाथ भी थकने लगे, लेकिन कहीं पहुंच क्यों नहीं रहे, क्योंकि वैराग वृत्ति पर अटेंशन नहीं, उसको अंडरलाइन नहीं किया। इसमें अलबेलापन है, चलता है, होता है, हो जाएगा, इतना तो पुरानी दुनिया में होता ही है। कौन है जिसको असर नहीं होता, कौन है जो प्रभावित नहीं होता, कौन है जिसको दुख नहीं होता, कुछ ना कुछ तो लेप छेप आता ही है। ये बातें कहते रहते हैं। समय आएगा तो ठीक हो जाएगा। तो समय आपका शिक्षक है या बाबा शिक्षक है ना। अपना टीचर चुन लेना है। अगर समय को टीचर बनाया है तो समय तो प्रेम का सागर नहीं है, समय तो प्यार से नहीं सिखाएगा, और ना ही समय वर्षा देने वाला बाप है। तो समय प्रमाण सीखने वालों को वो वर्षा भी नहीं मिलेगा। और बाप को शिक्षक बनाया तो प्यार से भी सीखेंगे और वर्षा भी मिलेगा। कौन है, तो समय को टीचर बनाएंगे कि बाप को? समझ से सीखेंगे या समय के दबाव में ही सीखेंगे, सुधरेंगे? अगर समय पर परिवर्तन करेंगे तो आपका शिक्षक तो समय हो गया, आपकी रचना आपका शिक्षक हो। बाबा ने हमें बताया है कि आप तो समय को समीप लाने वाले हो।
आप तो रचयिता हो और समय आपकी रचना है। आप अपनी तैयारी से समय का आह्वान करने वाले हो और यहाँ आपने ही समय को शिक्षक बना रखा है, तो रचयिता रचना के अधीन हो गया। तो बाबा कहते ये ठीक है क्या आपकी रचना आपका शिक्षक हो? तो जब ऐसी परिस्थिति आती है तो क्या कहते हो? समय पर ठीक कर लूँगी, हो जाएगा, है ना। भिन्न भिन्न अभी तो डर भी लगता है, दुख भी होता है, इच्छाएं भी होती हैं, है ना कुछ लगाव भी रहता है, लेकिन समय पर ठीक कर लेंगे। बाबा कहते नहीं, समय पर नहीं ठीक करना है, पुरुषार्थ से बेहद की वैराग वृत्ति बनाने। मैं आत्मा, मैं न्यारी प्यारी हूँ, मेरा इस पुरानी दुनिया के आधार से मेरे अंदर कोई हलचल नहीं। तो बाबा कहते बाप को भी दिलासा दे देते, फिक्र नहीं करो, हो जाएगा। हाँ, बाबा को कहते बाबा आप टेंशन मत लो, हो जाएगा, समय पर बिल्कुल आगे बढ़ जाएंगे। तो समय को शिक्षक बनाना ये आप मास्टर रचयिता के लिए शोभता है, अच्छा लगता है। बाबा कहते अच्छा लगता है ऐसे? नहीं ना, समय रचना है, आप मास्टर रचयिता हो। आपके तैयार होने से समय को इशारा मिलना चाहिए कि अच्छा ठीक है अभी विनाश लीला शुरू करें। ऐसा नहीं, समय आपको प्रेशर डाल के तैयार करे। तो रचना मास्टर रचयिता का शिक्षक बने, ये मास्टर रचयिता की शोभा नहीं। तो अभी जो बाप दादा ने समय दिया है उसमें वैराग वृत्ति को इमर्ज करो, क्योंकि सेवा की खींचातान में वैराग वृत्ति खत्म हो जाती है। कई बार सेवा की खींचातान में ऐसा होता है कि सेवा तो कर रहे हैं पर कई प्रकार के इमोशनल डिस्टर्बेंस चलते रहते हैं, और बेहद की वैराग वृत्ति का तो चित्त जो है वो बिल्कुल शांत रहेगा। लेकिन कई बार सेवा की खींचातान में तो उलझे हुए हैं, लेकिन वैराग वृत्ति ना होने के कारण उलझन भी बहुत है। वैसे सेवा में खुशी भी मिलती है, शक्ति भी मिलती है और प्रत्यक्ष फल भी मिलता है, लेकिन बेहद का वैराग खत्म भी सेवा में ही होता है। सेवा में लगाव, झुकाव, प्रभाव, ईर्ष्या सबके पेपर भी आते हैं। माया अनेक प्रकार के वार करती है। कई बार आत्मा सोचती है हमने तो पुरानी लौकिक जीवन में अपना लगाव, झुकाव, प्रभाव हटा दिया और हम वहाँ से तो न्यारे हो गए, लेकिन फिर ये अलौकिक मेरा है ना, यहाँ भी क्या आ जाता, ये मेरा है, मेरा परिवार, मेरी सेवा। तो फिर जहाँ मेरा आया तो वहाँ पर वही खेल शुरू हो जाता, लगाव, झुकाव, प्रभाव, ईर्ष्या, अपमान, अभिमान, सबका खेल शुरू हो जाता। तो बाबा कहते कई बार सेवा में आते ये अटेंशन नहीं रखते कि हमें न्यारा प्यारा होकर सेवा करनी है, तो यहाँ पर भी वही बातें शुरू हो जाती। तो बाबा कहते वैसे सेवा में खुशी भी मिलती है, शक्ति भी मिलती है और प्रत्यक्ष फल भी मिलता है ना, अतीन्द्रिय सुख। लेकिन बेहद का वैराग खत्म भी सेवा में ही होता है, क्योंकि सेवा में भी बहुत मेरापन, मेरी सेवा है ना, पहले मेरे बाबा की सेवा फिर मेरी सेवा, ऐसे कर कर के मेरापन आ जाता। इसीलिए अब अपने अंदर इस वैराग वृत्ति को जगाओ, है ना, सब कुछ करें लेकिन बिल्कुल न्यारे प्यारे होकर। कल पहले भी बने तो आप ही थे कि और थे, है ना, हम ही बने थे। इसलिए बाबा कहते हैं फिर से अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ, बिल्कुल वैराग वृत्ति के साथ सेवाधारी बनो। आप ही है ना, सिर्फ मर्ज है, उसको इमर्ज करो। वो जो मर्ज हो गया है कल पहले का वो जो पाठ है कि बिल्कुल वैराग वृत्ति और उतनी ही सेवा, वो बैलेंस के पाठ को फिर इमर्ज करो। चाहे कितने भी साधन प्राप्त हैं, और साधन तो आपको दिन प्रतिदिन ज़्यादा ही मिलने हैं, क्योंकि बाबा कहते बच्चों को कोई कमी नहीं होगी, सेवा के लिए सब साधन मिलेंगे, लेकिन
बेहद के वैराग वृत्ति की साधना मर्ज नहीं हो, इमर्ज हो। बाबा कहते हैं बेहद की वैराग वृत्ति के आधार से तपस्वी मूर्त होकर साधनों को सफल कर पुण्य का खाता बनाना है। ऐसा नहीं कि बेहद की वैराग वृत्ति मर्ज हो गई और साधनों में लगाव हो गया और साधना भी साधनों के आधार से होने लगी। इस पर अटेंशन देना है। साधन और साधना का बैलेंस। बाबा ऐसे नहीं कहते साधनों के बिना साधना करो, लेकिन साधन है उनसे सेवा करो, लेकिन साधना का बैलेंस रखो। साधना माना आत्मा न्यारी, मैं न्यारी आत्मा बाबा की याद में कर्म योगी बन हर कार्य करती हूँ। मेरी सुख शांति संपन्नता का आधार बाबा से मेरे सर्व संबंध हैं। तो बाबा कहते क्योंकि आगे चल कर के प्रकृति आपकी दासी होगी, सत्कार मिलेगा, सम्मान मिलेगा, लेकिन सब कुछ होते वैराग वृत्ति कम नहीं हो। सब कुछ मिलेगा। बाबा कहते बाबा के बच्चों के कदमों में सब कुछ आकर जैसे न्योछावर हो जाएगा, लेकिन सब कुछ करते भी कुछ भी स्वीकार नहीं करना, नहीं तो वो कच्चा फल खाने जैसा होगा। अपना पुरुषार्थ और सेवा का आधार तपस्या होनी चाहिए, बाबा की याद होनी चाहिए। तो बेहद के वैराग वृत्ति का वायुमंडल स्वयं में अनुभव करते हो कि सेवा में बिजी हो गए हो, है ना, बिजी हो गए कि इजी होकर सेवा करते, न्यारे प्यारे होकर करते। जैसे दुनिया वालों को सेवा का प्रभाव दिखाई देता है ना, ऐसे बेहद की वैराग वृत्ति का प्रभाव दिखाई दे, है ना। सेंटर के अंदर आए तो ऐसे लगे कि यहाँ आते ही ऐसा लगता है जैसे हम भी न्यारे प्यारे हो, क्योंकि वायुमंडल जो है वृत्ति से बनता है और वायुमंडल से वृत्ति परिवर्तन भी होता है। तो बाबा कहते कोई भी आए तो उस पर बेहद की वैराग वृत्ति का प्रभाव पड़े। तो बाबा कहते आदि में आप सभी की स्थिति क्या थी? कराची में जब थे बाहर की कोई सेवाएं नहीं थी, साधन थे, लेकिन बेहद की वैराग वृत्ति के वायुमंडल ने सेवा को बढ़ाया। आदि में जब स्थापना हुई उस समय कोई बेगरी पार्ट नहीं था, उस समय बहुत साधन थे, क्योंकि ब्रह्मा बाबा के पास तो सब कुछ था। लेकिन साधन होते हुए भी सब आत्माओं की, जो ब्राह्मण परिवार की, बाबा मम्मा की बेहद की वैराग वृत्ति तपस्वी जीवन ने प्रभाव डाला। तो जो भी डायमंड जुबली वाले हैं उनमें आदि संस्कार हैं, अब मर्ज हो गए हैं। तो बाबा कहते जो आदि से हैं उनके अंदर वो संस्कार हैं बेहद की वैराग वृत्ति के, लेकिन समय अनुसार मर्ज हो गए हैं। अब फिर से इस वृत्ति को इमर्ज करो। आदि रत्नों के बेहद की वैराग वृत्ति ने ही स्थापना की, है ना। सभी ने देखा कि देखो इनके पास सब कुछ होते भी इनकी मुस्कुराहट में, इनके स्वरूप में ईश्वरीय प्राप्ति की झलक है। ऐसे नहीं कि साधनों के आधार से खुशी है या साधनों की प्राप्ति की खुशी की झलक है। अभी नई दुनिया की स्थापना के लिए फिर से वही वैराग वृत्ति को इमर्ज करो, वही वृत्ति, वही वायुमंडल इमर्ज करो। तो सुना क्या ज़रूरत है? साधन ही नहीं है और कहो हमको तो वैराग है, तो कौन मानेगा? बाबा कहते साधन ही नहीं है और कहो कि हमको वैराग है, तो सामने वाला कहेगा नहीं है इसीलिए वैराग है। लेकिन सचमुच प्रभाव किसका पड़ता है? जो साधन होते भी वैराग वृत्ति में रहे। साधन हो और वैराग्य हो। पहले के साधन और अभी के साधनों में कितना अंतर है। और ये मुरली भी 96 की, और अभी तो और ही साधनों का प्रभाव हो गया। लेकिन बाबा कहते हैं चाहे आज टेक्नोलॉजी के रूप में साधन हो, चाहे स्थूल साधन हो, लेकिन सब कुछ होते भी, चाहे इंटरनेट पे क्लास करा रहे, लेकिन वाइब्रेशन अनुभव हो वैराग वृत्ति की।
साधना छिप गई है और साधन प्रत्यक्ष हो गए हैं। अच्छा है, साधन बड़े दिल से यूज़ करो, क्योंकि साधन आपके लिए ही है। बाबा कहते ये जो प्रकृति भी दासी बनकर सेवा करेगी, ये भी विधि का विधान है। साधन आप ही के लिए बने हैं, लेकिन साधना को मर्ज नहीं करो। अपना स्वरूप जो है वो ऐसा तपस्वी हो कि उसका प्रभाव पड़े। बैलेंस पूरा होना चाहिए। जैसे दुनिया वालों को कहते हो ना कि कमल पुष्प समान बनो, तो साधन होते हुए कमल पुष्प समान बनो। साधन बुरे नहीं हैं, साधन कोई बुरी चीज़ नहीं है। साधन तो आपके कर्म का, योग का फल है ना। कोई भी आत्मा कर्म, श्रेष्ठ कर्म करती, योगी जीवन जीती, तो ज़रूर है कि प्रकृति उसकी झोलियाँ भरेगी। लेकिन बात है वृत्ति की, है ना। लेकिन अगर हमने इतने श्रेष्ठ कर्म किए, इतने योगी बने हैं, तो हमारी वृत्ति कैसी होनी चाहिए? वृत्ति तो बिल्कुल न्यारी प्यारी होनी चाहिए। ऐसे तो नहीं कि साधन के प्रवृत्ति में साधनों के वश फंस तो नहीं जाते। कमल पुष्प समान न्यारे और बाप के प्यारे, यूज़ करते हुए उन्हों के प्रभाव में नहीं आए, न्यारे। साधन बेहद की वैराग वृत्ति को मर्ज नहीं करे। अभी विश्व अति में जा रही है। आज तो हर चीज़ की अति हो गई। मनुष्य की जीवन ऐसी हो गई कि सिर्फ साधन ही साधन है। तो अभी आवश्यकता क्या है? सच्चे वैराग वृत्ति की। और वो वायुमंडल बनाने वाले आप हो, उनको भी उन साधनों की अति से, उसके साथ बुद्धियोग छुड़ाने के लिए आपकी बेहद की वैराग वृत्ति का वायुमंडल चाहिए। उनका भी ध्यान साधनों से निकल स्वयं और बाप की तरफ मुड़े, उसके लिए आपकी बेहद की वैराग वृत्ति का वायुमंडल चाहिए। पहले स्वयं में, फिर विश्व में। तो डायमंड जुबली वाले क्या करेंगे? लहर फैलाएंगे ना, लहर, है ना। बेहद की वैराग वृत्ति की लहरें फैलनी चाहिए। एक स्थान पर बैठे भी हम ऐसे न्यारे प्यारे रहें कि उसके प्रकंपन विश्व की हर आत्मा को महसूस हो। लहर फैलाएंगे ना, फैलाएंगे ना। आप लोग तो अनुभवी हैं, शुरू का अनुभव है ना, सब कुछ था। देसी घी खाओ जितना खा सकते, है ना। आदि में जब स्थापना हुई तो साधनों की कोई कमी नहीं थी। देसी घी जितना खाओ, जितना चाहो खाओ। फिर भी बेहद की वैराग वृत्ति, फिर भी क्या था? खाना पीना जीना सब संतुलन में था, क्योंकि दिल जैसे बाबा के प्यार से, बाबा की याद से भरपूर रहती, तो कर्मेंद्रियों से भी कभी अति में नहीं जाते। दुनिया वाले तो देसी घी खाते हैं, लेकिन आप तो पीते थे। बाबा तो बच्चों को घी पिलाते थे, घी की नदियाँ देखी, है ना, प्रैक्टिकल। तो डायमंड जुबली वालों को विशेष काम क्या करना है? आपस में इकट्ठे हुए हो तो रूहान करना। बाबा कहते सेवा के प्लान बनाते हो तो इकट्ठे होते हो, लेकिन अब वृत्ति से वायुमंडल कैसे बनाएं, उसके प्लान के लिए भी आपस में रूहान करना। जैसे सेवा की मीटिंग करते हो वैसे इसकी मीटिंग करो, है ना। और मीटिंग में जैसे एक्शन प्लान बनाते हैं ना, तो अब बेहद की वैराग वृत्ति का वायुमंडल कैसे बनाए, उसके लिए पूरे प्रोग्राम बनाने पड़े। उस अवस्था में टिकने के लिए जैसे एक्शन प्लान बनाना पड़े। जो बाप दादा कहते हैं, चाहते हैं सेकंड में अशरीरी हो जाए, ऐसा एवर रेडी हो, जो इशारा मिला और सेकंड में एवर रेडी हो जाए। उसका फाउंडेशन क्या है? बेहद की वैराग वृत्ति। क्योंकि जब चारों तरफ से लंगर उठा हुआ हो, तब तो एकदम बाबा का इशारा हुआ और चल पड़े। नहीं तो कहेंगे थोड़ा रुको, वहाँ से समेट कर आते हैं। नहीं तो कितनी भी कोशिश करेंगे, लेकिन सेकंड में नहीं हो सकेंगे।
कोई ना कोई पदार्थ, कोई ना कोई संस्कार, कोई ना कोई वस्तु संबंध अपनी तरफ खींच लेंगे, युद्ध में ही चले जाएंगे। और जहाँ वैराग है तो ये वैराग्य है योग्य धरनी, उसमें जो भी डालो उसका फल फौरन निकलता है ना। जैसे उपजाऊ धरनी हो तो बीज डालो तो एकदम फल देता है, ऐसे बेहद की वैराग वृत्ति की धरनी हो तो जो संकल्प किया वो एकदम फलीभूत हो जाता। तो क्या करना है, सभी को फील हो कि बस हमको भी अभी वैराग वृत्ति में जाना है। अच्छा समझा क्या करना है, सहज है या मुश्किल है? हाँ, जिनको डबल इंजन है उनको क्या मुश्किल है। हमारे सामने तो शिव बाबा की श्रीमत है और ब्रह्मा बाबा का प्रैक्टिकल स्वरूप भी है कि बाबा अंत घड़ियों में कैसे बिल्कुल न्यारे और प्यारे रहे। भल पाठ अंत तक बजाया सेवाओं का भी, लेकिन बिल्कुल न्यारे प्यारे होकर। तो ऐसे एग्जाम्पल सामने होते हुए क्या मुश्किल है। थोड़ा थोड़ा आकर्षण तो होगी या नहीं, साधन अपने तरफ खींचेंगे या नहीं। हाँ, एसी चलते चलते बंद हो जाए, पंखा चलते चलते बंद हो जाए, बिजली चली जाए, इंटरनेट कट जाए तो कुछ हलचल होगी या ऐसे ही। हाँ, तो बाबा कहते हैं सब चेक करना है, अभी अभ्यास चाहिए। जब चाहे, जहाँ चाहे, जैसे चाहे वहाँ स्थिति को सेकंड में सेट कर सके। कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर को डेवलप करने के लिए ये एक्सरसाइज करनी पड़े। अपने मन बुद्धि को स्थिति का प्रोग्राम दो कि इस स्थिति में सेट हो जाओ, एकदम अशरीरी या बाप के किसी एक स्वरूप, एक संबंध के अनुभव में सेट। और जितना समय चाहो अपने को सेट करके रख सको, ये अभ्यास करने पड़ेंगे। सेवा में आना है तो सेवा में आए। अगर अपने को प्रोग्राम दिया है इतने बजे से इतने बजे तक सेवा करनी है और उसके सेवा के सिवाय और कोई खींच ना हो, फिर इतने समय से इतने समय अशरीरी होकर रहना है, तो सेवा का भी संकल्प ना खींचे। सेवा से न्यारा हो जाना है तो न्यारे हो जाए, फिर सेवा का भी संकल्प ना चले। ऐसे नहीं सेवा हमको खींचे, सेवा के बिना रह नहीं सकेंगे ऐसे बोलने। कोई भी बात है, कोई भी बोल ऐसे अधीनता के नहीं बोलने, हम इनके बिना नहीं रह सकेंगे, इसके बिना नहीं रह सकेंगे, ये ना हो तो मन नहीं लगता, ऐसे बोल नहीं। जब चाहे, जैसे चाहे, विल पावर चाहिए। विल पावर है, विल पावर किस में होती? जिसने अपना सब कुछ विल कर दिया। सारा पुराना किचड़ पट्टी जो बाप हवाले कर देते ना, उनके अंदर बहुत विल पावर होती। जो थोड़ा भी मैंपन, मेरापन छुपा कर रखते, उनमें विल पावर नहीं होती। स्टॉप तो स्टॉप हो जाए, ऐसे नहीं लगाओ स्टॉप और हो जाए क्वेश्चन मार्क। हाँ, लगाओ स्टॉप कि चलो उसका संस्कार है, फिर लेकिन ऐसे क्यों करते, वैसे क्यों करते, ऐसा नहीं। फुल स्टॉप, स्टॉप पे नहीं, फुल स्टॉप। हाँ, फुल स्टॉप नहीं कि स्टॉप लगाना चाह रहे पर लग नहीं रहा। तो चाहे वो जो चाहे वो प्रैक्टिकल में कर सकें। चाहते हैं लेकिन होना मुश्किल है तो इसको क्या कहेंगे? विल पावर है कि पावर है? संकल्प किया, व्यर्थ समाप्त, तो सेकंड में समाप्त हो जाए। कितनी भी बड़ी बात हो गई हो, लेकिन कहें अपने संकल्पों को एक भी क्या क्यों नहीं, तो एकदम स्टॉप हो जाए। ऐसे विल पावर लानी है। सिर्फ पावर नहीं, पावर अपनी होती है। विल पावर बाप विल करते हैं। जब हम अपना सारा कुछ बाप को विल करते हैं तो ईश्वरीय शक्ति ऐसी कमाल की हो। बाप दादा ने सुनाया ना कि कई बच्चे कहते हैं हम योग में बैठते हैं, लेकिन योग के बजाय युद्ध में होते हैं। योगी नहीं होते, योद्धे होते हैं। और युद्ध करने के अगर संस्कार बहुत काल रहे तो क्या बनेंगे? सूर्यवंशी या चंद्रवंशी? अगर युद्ध में ही समय बीत रहा है तो अंत तक भी योद्धे ही रहेंगे। और जो योद्धे होंगे अंत में, उनके अंत मध्य सोगति क्या होगी?
वो सूर्यवंशी बनेंगे या चंद्रवंशी? धनुष तीर वाले राम राज्य में चले जाएंगे युद्ध की निशानी में? सोचा और हुआ, ऐसा बनना है। योगी माना 1 सेकंड में स्थित हो सके, जिस अनुभव में, जिस स्वमान में, जिस संबंध की अनुभूति में स्थित होना चाहे 1 सेकंड में हो सके। सोचना और होना सेकंड का काम है। इसको कहते हैं विल पावर। विल पावर है कि प्लान बहुत अच्छे बनाते, लेकिन प्लान बनते हैं 10 और प्रैक्टिकल में होते हैं 5। ऐसे तो नहीं होता, हाँ, या ऐसे सोच रहे हो 5 हो गए वो भी बहुत अच्छी बात है, नहीं। बाबा के बच्चे माना 10 प्लान बनाए तो 10 प्रैक्टिकल हो। सोचते बहुत अच्छा है, ये करेंगे, ये होगा, लेकिन प्रैक्टिकल में अंतर पड़ जाता है। तो अभी ऐसी विल पावर हो कि संकल्प किया और कर्म में, प्रैक्टिकल में हुआ पड़ा है, ऐसे अनुभव हो, है ना। संकल्प और कर्म में बिल्कुल गैप ना हो, संकल्प किया और कर्म में लाया। नहीं तो देखा जाता है कि अमृत वेले जब बाप से रूहान करते हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं, ये करेंगे, और जब रात होती तो क्या रिज़ल्ट होती? जब अपना ही चार्ट चेक करते तो क्या चेक होता कि बाप को खुश बहुत करते हैं, बातें इतनी मीठी मीठी करते हैं, इतनी अच्छी अच्छी करते हैं कि बाप भी खुश हो जाता है। वाह मेरे बच्चे, कहते बाबा बस आपने जो कहा ना होना ही है ना। ऐसा बाप को भी खुश कर देते, हुआ पड़ा है। बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं। कई तो बाप को इतना दिलासा दिलाते हैं कि बाबा हम नहीं होंगे तो कौन बनेगा, कौन होगा, है ना। ऐसे दिलासा दिलाने वाले भी बहुत होते हैं, ऐसा कि बाबा को भी लगता है हाँ मेरे बच्चे जैसा कोई नहीं, और प्रैक्टिकल में आने में जैसे सोडा वाटर हो जाता। बाबा कल्प हम ही तो थे ना, खुश हो जाते। हॉल में पीछे बैठने वालों से बाबा कहते हैं, पीछे बैठने वाले अच्छी तरह से सुन रहे हो ना? हाँ, तो बाबा कहते आगे वालों से पहले पीछे वाले करेंगे। बैठे पीछे हो लेकिन सबसे समीप दिल पर हो, है ना। जैसे लौकिक में भी जो बच्चा पीछे होता उस पर बाप की नज़र पहले आती, तो यहाँ भी पीछे बैठे बाप के दिल के समीप रहते। क्यों? दूसरे को चांस देना, ये सेवा की ना। आगे बैठने वालों को बिठाया और पीछे बैठे, तो चांस देने वाला बाप दादा के दिल तख्त पर बैठने वाला चांसलर बन जाता। तो सेवाधारी सदा बाप के दिल पर है, क्योंकि ज़्यादातर सेवाधारी ही पीछे आते। वो तो सेवा पूरी करके आते, बाकी तो सब अपनी सीट पहले से ले लेते। कभी भी ऐसे नहीं सोचना कि हम भी अगर दादियाँ होती ना तो ज़रा सा, है ना, थोड़ा आगे बैठते या कुछ, लेकिन सामने तो क्या ही बैठना, दिल पर हो बाबा कहते। और दिल भी साधारण दिल नहीं, तख्त है बाबा का दिल, तख्त। तो दिल तख्त नशीन है ना, कहाँ भी बैठे हो, चाहे इस कोने में बैठे हो, चाहे नीचे बैठे हो, चाहे कैबिन में बैठे हो। हाँ, बाबा ने सब तरफ के बच्चों को जैसे देखा, लेकिन बाप के दिल पर हो। अच्छा, चारों ओर के तख्त नशीन श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माएं, सदा बेहद के वैराग वृत्ति के वायुमंडल बनाने वाले विशेष आत्माएं, सदा अपने श्रेष्ठ विशेषताओं को कार्य में लगाने वाले विशेष आत्माएं, सदा एक बाप के साथ और श्रीमत के हाथ को अनुभव करने वाले समीप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते ऐसा बनाने वाले मीठे प्यारे बाबा को भी हम बच्चों का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। वरदान है, एक व्रता के राज को जान, वरदाता को राजी करने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव। सर्व सिद्धियाँ लेनी है, वरदाता को राजी करना है, तो क्या करना है? बस एक व्रता बनना है। एक बल एक भरोसा, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई,
है ना, जो एक का बनकर चलते हैं तो वो एक अपना हाथ और साथ उस बच्चे को सदा देते हैं। वरदाता बाप के पास अखुट वरदान है, जो जितना लेना चाहे खुला भंडार है। ऐसे खुले भंडार से कई बच्चे संपन्न बनते हैं और कोई यथाशक्ति संपन्न बनते हैं। सबसे ज़्यादा झोली भरकर देने में भोलानाथ वरदाता रूप ही है। इसीलिए तो वरदाता भोलानाथ कहते हैं ना, क्योंकि बाबा की कैलकुलेशन ठीक नहीं है, एक का पदम गुणा देते हैं। सिर्फ उसको राज़ी करने की विधि को जान लो तो सर्व सिद्धियाँ प्राप्त हो जाएंगी। वरदाता को एक शब्द सबसे प्रिय लगता है, एक व्रता। संकल्प स्वप्न में भी दूजा व्रता ना हो, संकल्प स्वप्न में भी कोई दूसरा नहीं। वृत्ति में रहे मेरा तो एक, दूसरा न कोई। जिसने इस राज को जाना उसकी झोली वरदानों से भरपूर रहती है। स्लोगन है, मनसा और वाचा दोनों सेवाएं साथ साथ करो तो डबल फल प्राप्त होता रहेगा। दुनिया में भी कहते हैं कि मुख से जो बोलते हैं वर्बल कम्युनिकेशन, उसका असर 20% होता है, और जो मनसा में सोचते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, उसका असर 80% होता है। और जब ये दोनों एक साथ चले, जो बोल रहे हैं, मानो किसी आत्मा को मुख से कह रहे हैं आपका भला हो, या आप बाबा के बने, या उस आत्मा को कोई शुभ भावना शुभ कामना के बोल रहे हैं, और अगर वृत्ति में भी वही है, मनसा में भी वही है, तो 100% उस आत्मा को शक्ति मिलती है और सफलता प्राप्त होती जाती है। सेवाओं में सफलता की यही एकमात्र विधि है। अच्छा, आज सूचना है, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, तीसरा रविवार है। संध्या 6:30 से 7:30 बजे तक सभी भाई बहनें योग अभ्यास में अनुभव करें कि मैं परम पवित्र आत्मा लाइट के शरीर में भ्रिकुटी के मध्य चमक रही हूँ। ज्ञान सूर्य शिव बाबा की पवित्र किरणें मुझ आत्मा में समा रही हैं, जिससे मेरे जन्म जन्मांतर के विकर्म भस्म हो रहे हैं, और साथ साथ प्रकृति के 5 तत्व भी पावन बनते जा रहे हैं। तो आज संध्या का प्रोग्राम भी मिला अच्छा। ओम शांति।